आपका मैं स्वागत करती हूँ। मैं हूँ रश्मि, स्पाइस मनी की रिप्रेजेंटेटिव। आज कुछ प्रश्न मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। उन प्रश्नों के जवाब दें और हमारे को और बेहतर होने में मदद करें। तो चलिए सर, सबसे पहले आप अपना नाम बताएं। कितना टाइम हो गया आपको स्पाइस मनी से जुड़े हुए, और साथ ही आप कौन से इलाके से हैं इंडिया में? नमस्ते मैडम, मेरा नाम है चंदन कुमार साहू। मैं लगभग स्पाइस मिली से 3 सालों से जुड़ा हूँ। अच्छा। और मैं छत्तीसगढ़ में एक ज़िला है बेमेतरा, उसमें तहसील पड़ता है साजा। और मेरा गांव का नाम है देवकर। वहाँ एक छोटा सा शॉप है, शॉप का नाम है मेरा श्री राम टेलीकॉम करके। और वहाँ मैं 3 सालों से स्पाइस मनी यूज़ कर रहा हूँ। आपका नाम है चंदन कुमार और शॉप का नाम है श्री राम टेलीकॉम। जी। जी। और 3 साल से हैं आप स्पाइस मनी से जुड़े हुए। बहुत ही अच्छी बात है सर। सर, अभी तक का आपका मोटा मोटा अनुभव कैसा रहा? एक्सपीरियंस आपका स्पाइस मनी के साथ कैसा रहा है? एक्सपीरियंस ऐसा है मैडम कि अभी मेरा मूल बिजनेस ही स्पाइस मनी से जो काम कर रहे हैं वही हो गया है। अच्छा। पहले क्या अपना मोबाइल का शॉप था, फोटोकॉपी का शॉप था। लेकिन अभी क्या है, जब से डीएमटी और एपीएस का काम इस पे बहुत फास्ट होता है स्पाइस मनी पे, तो दिन भर हम लोग इसी काम में बिजी रहते हैं। स्पाइस मनी से पैसा निकालना, डिपॉजिट करना और अपना बिजली बिल वगैरह जो भी काम है सब इसी पे चलता है। तो अपने को जी। आसानी होती है इस पे काम करने में। तो आपका एक ढंग से मेन बिजनेस अब यही है? इसके जी साथ भी कुछ और करते हैं सर? जी। इसके साथ कुछ और करते हैं वैसे? इसके साथ अपना सेंटर है, सीएससी सेंटर जिसको बोलते हैं, चॉइस सेंटर में है। अच्छा, ठीक है सर। सर, जैसे आप 3 साल से स्पाइस मनी से जुड़े हैं, तो आपने साथ में या इससे पहले जो आपका ये हमारा जो प्लेटफॉर्म है स्पाइस मनी का, B2B प्लेटफॉर्म, जिसमें कि आप भी एक एंटरप्रेन्योर बन जाते हैं, आप भी अपना बिजनेस शुरू करते हैं और आपकी आमदनी स्टार्ट हो जाती है, तो ये जो प्लेटफॉर्म है, ये कहीं और किसी और प्लेटफॉर्म से आप जुड़े हैं, कभी जुड़ चुके हैं? और यदि अगर जुड़े हैं तो आपका स्पाइस मनी और उस प्लेटफॉर्म में आप क्या अनुभव में डिफरेंस बताते हैं? इससे पहले मैं एक और कंपनी चलाता था मैडम। उसका उसमें क्या दिक्कत आती थी, दिक्कत ये आती थी मैडम कि उस कंपनी का सर्वर ही बहुत स्लो था जी। और कस्टमर केयर का सपोर्ट ना के बराबर था उस पर। तो कई बार शिकायत करने के बाद भी समस्या का निवारण नहीं हो पाता था। जी। तो हमको मेरे जो स्पाइस मनी की टीम मेरे शॉप पे आई थी हम्म। और आपको आईडी देने के बाद बोले कि आप इसमें कम से कम 1 महीना काम करके देखो, अगर आपको अच्छा लगता है तो आप आगे कंटिन्यू करना। तो मैडम हमको स्पाइस मनी इतना अच्छा लगा, 1 महीना चलाने के बाद अब अभी 3 साल हो गए, मैं उसको छोड़ा नहीं हूँ। ऐसा है। जी जी जी। आप ज्यादा क्या यूज करते हैं, वेब प्लेटफॉर्म या ऐप? ऐप यूज करते हैं मैडम ज़्यादा। ऐप यूज करते हैं ज्यादा। सर, जैसे आप शुरू में स्पाइस मनी से जुड़े, आप 3 साल पहले जुड़े थे हमारा उस टाइम प्लेटफॉर्म में ऑनबोर्डिंग करना कहते हैं, आईडी लेना और प्लेटफॉर्म को यूज करना। तो जो ऑनबोर्डिंग का अनुभव था, जो स्पाइस मनी से जुड़ने का शुरू का अनुभव था, उसके बारे में कुछ बताएंगे उस वक्त? क्योंकि उस आप तो 3 साल पहले जुड़े थे, तो उस टाइम का एक अलग प्लेटफॉर्म का अनुभव रहा होगा। उस वक्त क्या है मैडम, लोगों को आसपास दुकानें कम थी जी। और जो सो आधार से पैसा निकालने का काम, हम लोग मेन बिजनेस क्या, आधार से पैसा निकालना और डिपॉजिट करना। मेरे आसपास कोई बड़ी बैंक नहीं है। हम्म। लोगों को उस समय समझाने में बहुत दिक्कतें आती थी कि यहाँ पैसा जमा भी होता है, यहाँ हम्म। पैसा निकलता है, लोग विश्वास नहीं करते थे। तो उस हम्म। समय सर हमको क्या, एक मिनी प्रिंटर देके गए, इस प्रिंटर को आप रखो, इसको आप यूज करो और लोगों को रसीद दो, हो सकता है इससे लोगों को विश्वास बने। जी ऐसा तो जी स्पाइस मनी उसमें हमको जो आज भी चल रहा है प्रिंटर, वो स्पाइस मनी का जो प्रिंटर था, जी। उसे लोगों को जब हमने रसीद देना चालू किया तो लोगों को विश्वास बनता गया कि नहीं, इसके पास सही काम होता है, इसके यहाँ तुरंत रसीद मिलता है और पैसा भी तुरंत पहुंचता है अगर कहीं भेजते हैं। तो ये हमको बेनिफिट उससे मिला मैडम, जी। स्पाइस मनी से। मतलब विश्वास आपका जागा ग्राहकों का आप पर, तो उससे और आपको बेनिफिट हुआ। सर, ट्रेनिंग प्रोग्राम से रिलेटेड जैसे हमारे ट्यूटोरियल्स रहते हैं प्लेटफॉर्म पर अलग अलग तरीके के, तो उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? आपको मदद मिलती है, कैसे लगता है? जी मैडम, जैसे कुछ नया जानकारी मिलती है तो आपको जो यूट्यूब चैनल है उससे हम लोग ले लेते हैं जानकारी। जी जी जी। और जब भी कुछ मीटिंग वगैरह होता है तो हम उस पर ज्वाइन करते हैं। मनीष सर जो हमारे प्लानर हैं, जी जो देखते हैं, उनसे हमको बहुत, हर कॉल हमको एक बार में रिसीव करते हैं। कोई भी समस्या आती है तो बिल्कुल हमको एक बार में कॉल करके वो समस्या का समाधान कर देते हैं। जी आज तक जी ऐसे कोई दिक्कत नहीं आया है अपने को। जी। मतलब आप प्लेटफॉर्म पर भी ट्यूटोरियल्स देख लेते हैं, आपको सेल्स टीम का भी सपोर्ट है साथ के साथ, तो आपको वो सब चीज़ों की परेशानी नहीं रही कि कोई नया प्रोडक्ट आया तो कैसे करेंगे। सर, आपके अगर सपोज मैं कहूँ आप इस प्लेटफॉर्म से खुश हैं, तो आप अपने रिश्तेदारों, अपने मित्रों को ये प्लेटफॉर्म बताना चाहेंगे कि आप भी इससे जुड़े और
अपना फायदा करें और साथ में अपना बिजनेस स्टार्ट करें? जी, अभी क्या है, मैं जब 2018 में इसका काम चालू किया था मैडम, जी। उसके बाद अपना मेरे पास दो है, दो एक भाई है अपना, वो भी पहले बैंक चलाता था। तो बहुत सारी दिक्कतें आई बैंक के साथ में, तो बैंक को बंद करके अब इसी को चला रहा है। मैं उसको बोला कि भैया आप स्पाइस मनी चलाओ, अच्छा हम्म। चलता है। हम्म। तो वो भी मेरे एक दुकान के बाद उनका दुकान है, वो भी स्पाइस मनी ही चलाते हैं लगभग, और उनके पास भी अच्छा काम चल रहा है। जो लोग पूछते हैं उनको मैं पहले तो हेल्प बोलता हूँ कि भाई आप स्पाइस मनी को यूज करके देखो, अच्छा लगेगा तो बताना, ऐसा करके। जी जी जी। आ, तो सर नेक्स्ट प्रश्न मेरा ये रहेगा कि आपको इनिशियल फेजेस में, जब आप शुरू, आज 3 साल का आपका अनुभव है स्पाइस मनी के साथ, तो जो चैलेंजेस या मुश्किलें आपको महसूस हुई, कुछ मोटी मोटी बातें सर उसके बारे में बताना चाहेंगे। मुश्किलों में क्या क्या मुश्किलें हुई इनिशियल फेज में? आज तो आईडी फ्री है, रेंटल फ्री है, उस टाइम कुछ अगर ऐसा महसूस हुआ तो सर बताइए। मैं मैडम, जिससे अपने को क्या था कि आईडी हम लोग परचेस करना पड़ता था, बहुत सारी कंपनी का बहुत ज़्यादा हाई फाई रेट था। अपने को उस समय आईडी कुछ शुल्क लगा था, उस समय आईडी का तो ध्यान पे नहीं है कितना शुल्क लगा था। जी। लेकिन जो मोबाइल ऐप में उस समय डीजी पे आई थी, लॉन्च हुई थी नया नया, तो डीजी पे काम करना थोड़ा दिक्कत जाता था मैडम। लेकिन जब स्पाइस मनी मैंने यूज़ करना चालू किया, तो इसका जो सर्वर है, मेन इसका सर्वर पे काम करते हैं लोग। ये अपना पे नियर बाय है, और बहुत सारी कंपनी में यूज़ करके देखा, मेरे पास लगभग लगभग 6-7 आईडी है, अच्छा। सभी एक्टिव है। लेकिन काम हम लोग स्पाइस मनी में ही करते हैं, क्योंकि मेरे पास स्टाफ है दुकान पे। जी। इसमें एक बार लॉगिन करने के बाद ये दिन भर लॉगिन रहता है, सबसे अच्छा बेनिफिट हमको ये लगता है। जैसे मैं अभी आपसे बैठ के बात कर रहा हूँ, लेकिन मेरा शॉप पे जो स्टाफ है वो एपीएस का काम और डीएमटी का काम आसानी से कर रहे हैं। अच्छा। इसका हमको बेनिफिट है, लॉग आउट नहीं होता है, दिन भर एक बार लॉगिन कर दिए तो लॉगिन ही रहता है। जी जी इसका एक बेनिफिट मिलता है। मैं कहीं फील्ड में जा रहा हूँ, कहीं कुछ बाहर घूमने जा रहा हूँ, लेकिन दुकान पे अपना काम होते रहता है स्पाइस मिल से। जी। बिल्कुल बिल्कुल सर। सर अर्निंग 3 साल में आप जो शुरू में कमाते थे और आज जो स्पाइस मनी से कमा रहे हैं, कैसे आपकी अर्निंग स्केल अप हुई है 3 साल में? कहाँ से कहाँ तक पहुंच गए? ऐसा था मैडम, पहले महीने का 3 लाख नहीं होता था, हम्म। और आज मैं अभी चेक करके पास आया हूँ आपके पास, तो अभी तक मैंने 9 दिन में 3 करोड़ का अभी तक इसमें बिजनेस कर लिया है मैडम। 3 करोड़ 17 लाख के आसपास अभी बिजनेस हो गया। जी। तो बहुत ही बढ़िया बात है सर। जी। मतलब महीने का पहले शुरू के वक्त में 3 लाख नहीं होता था, आज आप 9 दिन या 10 दिन के अंदर ही करोड़ों में आ चुके हैं। 3 करोड़ 17 लाख का अपना जी सभी मिला के, मतलब टोटल बिजनेस जो है अपना 3 करोड़ 17 लाख के आसपास अभी हुआ है। जी जी जी। तो मतलब उसी प्रकार से आपकी आमदनी भी बढ़ गई है सर। आमदनी बढ़ गई है। हाँ जी हाँ जी। सर मैक्सिमम मेजर प्रोडक्ट्स जो सबसे ज्यादा रेवेन्यू देते हैं वो कौन से आप कहेंगे स्पाइस मनी प्लेटफॉर्म पर? मेरे पास डीएमटी का बहुत बड़ा मार्केट है मैडम। डीएमटी अपना रोड दुकान क्या है, मेन रोड पे दुकान है अपना। अच्छा। तो बहुत सारे जो ट्रक वाले आते हैं, और जो टीचर्स वगैरह हैं, जो हम्म। बैंक जाना पसंद नहीं करते हैं, बैंक में लाइन लगना पसंद नहीं करते हैं, उन लोगों का मैं क्या करता हूँ, केवाईसी कर देता हूँ। तो वो महीने का 2 लाख तक वाईबीएल डीएमटी से मैं उसके खाते में डिपॉजिट कर सकता हूँ मैडम। ये अच्छा। अपना बेनिफिट है। ये 2 लाख वाला डिपॉजिट किसी ऐप में नहीं है, जी। और हमको अभी तक नहीं मिला। बोलती है बहुत सारी कंपनी, लेकिन हमको नहीं मिल पाया। हम्म। लेकिन इससे हमको बेनिफिट मिला। तो डीएमटी मेरे लिए बहुत बड़ा मार्केट है मैडम। डीएमटी से मैं बहुत अच्छा बिजनेस करता हूँ, डीएमटी से। जी जी जी। और साथ में कैश विड्रॉल सर्विस सर आपकी कैसी चल रही है? मतलब एपीएस या एटीएम आप यूज करते हैं? जी, कैश विड्रॉल सर्विस तो वो तो चल ही रहा है मैडम। वो तो मैंने वो चलने वाला सर्विस है। जो डीएमटी जो है वो अपना अभी मेन हो गया है, क्योंकि पैसा बैंकिंग प्रणाली में क्या होता है मैडम कि पैसा एक तरफ से आएगा तो दूसरी तरफ से जाएगा। करेक्ट। तो ये दोनों का जब तक संतुलन बना रहता है, तो आपको पैसे की कमी नहीं होती है दुकान पे एपीएस करने में, डीएमटी करने में। एक तरफ से आ रहा है एक तरफ से जा रहा है, कैश इन कैश आउट दोनों प्रोडक्ट्स आप यूज कर रहे हैं। जी जी, दोनों हो रहा है। जी जी। सर आप ये जैसे डीएमटी में आपने आपने बोला अभी जैसे टीचर्स लोग तक भी आते हैं मनी ट्रांसफर करने के लिए, तो जो कस्टमर आपके पास आते हैं उनका अनुभव कैसा है? कि मतलब उन्हें पता चलता होगा कि अच्छा स्पाइस मनी के आप अधिकारी हैं, आप ये सर्विसेज दे रहे हैं, तो उनका रिएक्शन कैसा रहता है सर कि अच्छा ये सर्विसेज भी हैं आपके पास? देखिए, टीचर्स हो चाहे कोई, जैसे कोई ट्रक ड्राइवर है, उनको विश्वास तब होता है मैडम। जैसे कई सारे आसपास जो बैंकिंग सेवाएं देते हैं, वो लोग क्या करते हैं, रजिस्टर में एंट्री करने के बाद आधे घंटे बाद 2 घंटे बाद पैसा डिपॉजिट करते हैं उनका। हम्म। ये लोगों को प्रक्रिया अलग अलग रहता है। हम्म। या फिर पेन से मैनुअल एक पर्ची बना के दे देते हैं, आपका पैसा जमा हो गया करके।
लेकिन हम लोग या जो स्पाइस मनी में एक अच्छी सुविधा ये है कि ग्राहक को जब भी ऐड करते हैं ओटीपी आता है, हम्म, मनी ट्रांसफर करते हैं तब ओटीपी आता है, हम्म, और ये ट्रांसफर करने के बाद उसके मोबाइल में लिखा के आता है कि इतना पैसा आपका डिपॉजिट हो गया करके। और जी, प्लस हम लोग जो रसीद देते हैं प्रिंटेबल, उस पे लोगों को विश्वास हो जाता है, नहीं इसके पास पैसा डालने पे हमारे खाते में तुरंत आता है, या जिसके पास हम भेज रहे हैं उसके पास तुरंत पहुंचता है। तो हमसे जब पूछा जाता है कि पैसा कब तक पहुंचेगा, तो हम लोग बोलते हैं कब तक पहुंचेगा नहीं, पहुंच गया उसके खाते में, ऐसा बोलना पड़ता है सर। जी, 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 बिल्कुल। तो मतलब ग्राहक जो हैं वो बहुत संतुष्ट हैं और वो एक विश्वास रखते हैं कि अगर स्पाइस मनी अधिकारी के काउंटर से मैंने कुछ ट्रांजैक्शन करी है, तो मेरा पैसा सुरक्षित भी है और इंस्टेंटली भी पहुंच गया, जो वो चाहते हैं, जिसकी ज़रूरत है उन्हें, और साथ में अब रिसिप्ट भी मिल जाती है। अब तो ग्राहक खुद आके बोलता है स्पाइस मनी से भेज देना भाई, दूसरे से मत भेजना, ऐसा है। अच्छा, तो विश्वास अच्छा। हो गया, मोबाइल में मैसेज आता है। जी, जी, मैसेज भी आ जाता है। सर, बहुत से अलग-अलग प्रकार के ग्राहक आपके पास आते रहते होंगे, तो जैसे आप इतने साल से जुड़े हैं, आपने नई-नई सर्विसेज़ भी हम प्लेटफ़ॉर्म हमारा लेकर आया है। कोई एक ऐसी खास सर्विस या 1-2 सर्विसेज़ जो आप चाहते हैं कि ग्राहकों के लिए हम और लेकर आएँ? क्योंकि लोग पूछते ही होंगे कि सर ये सर्विस है क्या या ऐसी है? कोई अगर आपको लगती है कि कोई सर्विस आप सजेस्ट करना चाहें कि हमारे प्लेटफ़ॉर्म पे भी होनी चाहिए? अभी वर्तमान समय में देखा जाए मैडम, तो एक जो डिपॉजिट का जो ऑप्शन है, लोग आते हैं फोन पे हो जाएगा क्या करके, या गूगल पे हो जाएगा क्या, मोबाइल में पैसा डल जाएगा क्या। अगर ऐसा कोई सुविधा स्पाइस मनी निकाल दे कि हम लोग उसके मोबाइल नंबर पे भी डिपॉजिट कर सके पैसा, मोबाइल मोबाइल नंबर नंबर पे भी डिपॉज़िट कर सके पैसा। जी। स्पाइस मनी का जो वॉलेट का जो पैसा है, हुँ, हुँ। जिसे फोन पे का वॉलेट से हम लोग पैसा ट्रांसफर कोड कर कर दें सकते उसके हैं। वॉलेट में। जी, उसके वॉलेट में अगर चल जाए जैसे तो मतलब मेरा अमेज़न का अगर वॉलेट है या जी आप ये वॉलेट में लोड करना चाह रहे हैं कि आपके से हाँ, उसके में लोड हो जाए, वो आपको कैश दे दे। जी जी ऐसा है। अच्छा। जी, और कोई सर, कोई और सुविधा जो आप चाहते हो, जो लोग चाहते हो कि ऐसी भी हो? और ऐसे सुविधा तो मैडम ऐसा तो नहीं है, बाकी लगभग तो रहा है। पैन कार्ड भी मैं ऐसे से बना रहा हूँ, हाँ जी। 107 रुपये पैन कार्ड का कटता है, 3-4 दिन में पैन कार्ड आ भी जाता है मैडम। ऐसी कोई सुविधा इसमें तो और लगभग नहीं चाहिए मैडम, है पर्याप्त है, जानकारी में नहीं है और क्या चाहिए ऐसे। आप ट्रैवल भी करते हैं? ट्रैवल बिज़नेस करते हैं सर? जी मैडम, ट्रैवल बिजनेस भी बहुत अच्छा है मेरे यहाँ। मैं अभी आप समय 5 मिनट से पहले मैं टिकट काट के आ रहा हूँ मैडम, दिल्ली के लिए। अच्छा। हाँ, कौन-सा मतलब फ्लाइट का, ट्रेन का कौन-सा? ट्रेन का काट के आ रहा हूँ मैडम, ट्रेवल यूनियन से काट के आ रहा हूँ अभी। मतलब अच्छा, ट्रैवल यूनियन भी इस्तेमाल करते हैं। जी, जी तो वो भी आप खुश हैं उस प्लेटफ़ॉर्म से? बिल्कुल खुश है मैडम। पहले जो इसका आईडी चलाता था उसमें हमको पहले लॉगिन करना पड़ता था, तब जाके मैं ट्रेन सर्च कर पाता था, और उसके हाँ। बाद भी बहुत समय लगता था ओटीपी आने में, बहुत बहुत सारी दिक्कतें थी। इसका हुँ, हमको बेनिफिट ये अच्छा लगा कि ट्रेवल यूनियन का जो वॉलेट है हुँ। और स्पाइस मनी का जो वॉलेट है, दोनों सेम है। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। ऐसा क्या है मैडम, मेरे को वॉलेट में टॉपअप करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इधर एईपीएस हो रहा है, एईपीएस खाते में 60-70 हज़ार जो भी है, टिकट हमको काटना है 4,000-5,000 रुपये का, मैं बिना वॉलेट देके काट देता हूँ, क्योंकि मेरे वॉलेट में हमेशा पैसा ऐसा कुछ है। ना कुछ रहता ही रहता है। जी। तो आसानी होती है टिकट काटने में। प्लस मोबाइल ऐप से करता है, मैं कहीं बाहर घूमने भी जा रहा हूँ, स्टाफ फ़ोन लगाता है तो टिकट मैं काट देता हूँ, ऐसा है। जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल सर। ठीक है सर, तो मतलब आप सभी सुविधाओं से खुश हैं। एक आखिरी प्रश्न सर मेरा ये है कि अगर सपोज़ कल जैसे हमारे एक प्लेटफ़ॉर्म का एक कमीशन है, हर एक सर्विस पर आपको कुछ कमीशन मिलता है, कुछ ऑफ़र्स रहते हैं। अगर कल आने वाले वक़्त में कोई भी अगर अलग प्लेटफ़ॉर्म आपको अच्छा कमीशन और देता है, तो आप कितना ईज़िली उधर मूव हो जाएँगे? आपके मन में क्या है एक फीलिंग कि मुझे अगर कमीशन इम्पोर्टेंस रखता है या प्लेटफ़ॉर्म की स्टेबिलिटी इम्पोर्टेंस रखती है, जो भी आपके मन में इसके लिए है, तो कुछ अगर शेयर करना चाहें? मैं कंपनी का नाम नहीं लूँगा मैडम, लेकिन क्या है कि मार्केट में बहुत सारी कंपनी है जो अपने को ऑफ़र देती रहती है। हुँ, पर हुँ। डे 2-4 दिन के बाद दुकान पे कोई ना कोई किसी कंपनी का डिस्ट्रीब्यूटर आ ही जाता है दुकान पे। हुँ, तो हुँ। दिक्कत ये होती है कि सामने बोल के जाते हैं बहुत अच्छा है, ऐसा करके, लेकिन अपने को ग्राहक, अगर मेरे पास 10 ग्राहक खड़े हैं, मैं 10 ग्राहक का काम अगर 10 मिनट में कर देता हूँ, मेरे लिए उससे बड़ी बात नहीं हो सकती है। लेकिन स्पाइस हुँ। मेरी इतना फास्ट सर्विस है, सर्विस के जी, मामले में। जी, और जी, जहाँ तक कमीशन की बात है मैडम, लगभग सभी कंपनी में कमीशन बराबर है, और हमको स्पाइस मेरी तो 10 से 11 रुपए देती है कमीशन। तो जी। बाकी कंपनी बोलती बस है मैडम, लेकिन कहीं से हमको नुकसान ही हो जाता है। और मैडम ऐसा है कि इसका मैं जो स्पाइस मनी का जो इंटरफेस है,
वो होता है ना एप्पल का इंटरफेस जैसा, इसमें हम लोग चल रहे हैं कि पैन कार्ड भी इसी से बना रहे हैं, डीएमटी भी इसी से कर रहे हैं, और रिचार्ज भी इसी से कर रहे हैं, यहाँ तक कि बिजली बिल भी मैं इसी से करता हूँ मैडम, तुरंत रसीद देता हूँ, ग्राहक खुश हो जाता है इस पे। मतलब सारी तो सुविधाओं का एक ही प्लेटफॉर्म स्पाइस हाँ मनी, मतलब आपको सारी सुविधाएं मिल जाती हैं, चाहे वो ट्रैवल की हो, चाहे वो पेमेंट्स की हो, चाहे वो आपके बिजली बिल, घरेलू बिलों की हो, यूटिलिटी सर्विसेज की हो, तो सब कुछ एक ही प्लेटफॉर्म से मिल जाता है, तो वो आपको बहुत सुविधाजनक भी लग रहा है। जी जी। अच्छा, तो एक सुविधा अच्छी लगी मैडम, एक बस टिकट मेरा बस किसी कारण से नहीं जा पाई थी, हाँ तो जी। बताना चाहूंगा उसको। तो कस्टमर क्या है, हमको फोन लगा के बोले कि बस तो गया नहीं, मेरा पैसा रिफंड करो करके। तो रात के 11 बज रहे थे मैडम, मैं कस्टमर को बोला ठीक है आप घर आ जाओ, पैसा आपको मिल जाएगा करके। मैं नेक्स्ट डे स्पाइस मनी का जो ट्रेवल यूनियन ऐप उसमें कंप्लेंट डाला हूँ, और नेक्स्ट डे मेरे पास पैसा आ गया। मैं सोचा इससे पहले मैं अदर कंपनी में काम करता था, तो उसका जानकारी देने के बावजूद पैसा नहीं आ पाता था, तो ये मुझको बहुत अच्छा बेनिफिट लगा। और मैं बहुत लोगों को बोलता हूँ कि भैया आप मेरे पास ही कटाओ, मैं तुरंत आपको पैसा वापस करूंगा अगर कैंसिल होता है तो एक जी विश्वास बन गया कि नहीं, हम मैं टिकट काट रहा हूँ तो हमको पैसा मिल ही जाएगा, ऐसा है। जी जी, मतलब आपको एक इंस्टेंट जो कैंसिलेशन पे जो रिफंड है वो भी आपको मिल जाता है, तो वो भी एक आपको सुविधाजनक ही लग रही है। जी बिल्कुल जी। बिल्कुल सर। तो बहुत अच्छी बात है चंदन जी, तो आप हमारे प्लेटफॉर्म के आपने बहुत से एक दो सुझाव जो दिए और आपका जो एक्सपीरियंस शेयर किया, थैंक यू सो मच सर। ठीक है जो मैडम। आपके सुझाव है उस पर हम जरूर काम करेंगे, और आपके एक्सपीरियंस आपने शेयर करे हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू ठीक सो है। मच सर। थैंक थैंक यू। यू सर।